नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ अब सरकार का एक्शन मोड पूरी तरह से दिखाई देने लगा है। स्वास्थ्य विभाग से लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तक बड़े स्तर पर कार्रवाई हो रही है। मधेपुरा में सिविल सर्जन पर लगे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों ने स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा दिया है। डीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और खास जांच कमेटी भी गठित कर दी है। वहीं दूसरी तरफ राजस्व विभाग में 14 अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मियों पर हुई बड़ी कार्रवाई ने प्रशासनिक गलियारों में सनसनी फैला दी है। रिश्वतखोरी, लापरवाही और फाइलों को लंबित रखने जैसे आरोपों पर सरकार अब सख्त नजर आ रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, किन अधिकारियों पर गिरी है गाज और क्यों बिहार में मचा है हड़कंप? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इस बड़ी खबर की पूरी कहानी। मधेपुरा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने सिविल सर्जन पर गंभीर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाए। आरोप सामने आने के बाद जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया और डीएम ने जांच के आदेश दे दिए। पूरे मामले की जांच के लिए खास कमेटी गठित की गई। इस कमेटी को स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली, फाइनेंशियल मैटर्स और प्रशासनिक फैसलों की पूरी जांच करने का जिम्मा सौंपा गया है। बताया यह भी जा रहा है कि IMA से जुड़े डॉक्टरों ने स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार गिरावट, रिसोर्सेज की कमी और प्रशासनिक स्तर पर बड़ी गड़बड़ियों को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। डॉक्टरों का आरोप है कि कई जरूरी फैसलों में पारदर्शिता नहीं बरती गई और अस्पतालों की व्यवस्था लगातार प्रभावित होती रही है। अब आरोप यह भी है कि कई योजनाओं के लागू होने में भी गंभीर लापरवाही सामने आई है। अब जैसे ये मामला सामने आता है, जिले के स्वास्थ्य विभाग में हलचल तेज हो गई। अधिकारियों के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया और कई पुराने रिकॉर्ड खंगाले जाने लगे। जांच समिति अब ये पता लगाएगी कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या वास्तव में प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार या फिर अनियमितताएं हुई है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो इससे जुड़े अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। इसके साथ ही अब स्वास्थ्य विभाग के सामने क्या कुछ और चुनौतियां हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में भ्रष्टाचार पर बड़ा वार, 14 अफसरों पर गिरी गाज। मधेपुरा से पटना तक हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग में बड़ा खेल, सीओ ऑफिस में मचा बवाल। स्वास्थ्य विभाग पहले से ही कई चुनौतियों से जूझ रहा है। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, दवाओं की अनियमितता, उपलब्धता और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सिविल सर्जन पर लगे आरोपों ने पूरे सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की हालत लंबे समय से खराब है और शिकायतों के बावजूद सुधार नहीं हो पा रहा था। उधर बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भी बड़ा कदम उठाते हुए 14 अंचल अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई की है। विभागीय जांच में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, दाखिल खारिज मामलों में देरी और कार्य में लापरवाही जैसे शिकायतें सामने आई हैं। इसके बाद विभाग ने कई अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोक दी, कुछ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी है और कुछ मामलों में निलंबन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। राजस्व विभाग से जुड़े मामलों में आम जनता लंबे समय से परेशान रहती है। जमीन विवाद, दाखिल खारिज, म्यूटेशन और दूसरे कागजी प्रक्रियाओं में देरी को लेकर लगातार शिकायतें मिलती रही है। कई लोगों का आरोप रहा है कि बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता और आम लोगों को महीनों तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। सरकार पर लगातार शिकायतें पहुंच रही थी, जिसके बाद विभागीय स्तर पर समीक्षा को शुरू किया गया। जांच में कई अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल भी उठे हैं और आरोप है कि कुछ अधिकारी जानबूझकर फाइलों को लंबित रखते थे और लोगों को परेशान किया जाता था। कुछ मामलों में रिश्वत लेने की शिकायतें भी सामने आई हैं। विभागीय जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने तुरंत कार्रवाई का फैसला
किया है। रिश्वतखोरी पर सरकार सख्त, डीएम ने बैठाई जांच कमेटी, बिहार में जीरो टॉलरेंस एक्शन, लापरवाह अफसरों पर शिकंजा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई अधिकारी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर वो भ्रष्टाचार या लापरवाही में शामिल पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि विभाग के सभी अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा हो रही है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी। सरकार की इस कार्रवाई के बाद कई जिलों में प्रशासनिक हलचल भी बढ़ गई है। अधिकारियों के बीच ये संदेश भी साफ पहुंच चुका है कि अब शिकायतों को हल्के में नहीं लिया जाएगा। कई जिलों में लंबित मामलों की समीक्षा भी शुरू हो चुकी है और पुराने रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। अधिकारियों को समय पर काम निपटाने और पारदर्शिता बनाए रखने के आदेश भी दिए गए हैं। अब राजनीतिक गलियारों में भी इन कार्रवाइयों की चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है कि अगर विभागों में इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार था तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वहीं सरकार का कहना है कि अब लगातार निगरानी की जा रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान आगे जारी रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग दोनों ही ऐसे विभाग हैं जिनका सीधा संबंध आम जनता से होता है। अस्पतालों में मरीजों को इलाज चाहिए और राजस्व विभाग में लोगों को जमीन से जुड़े काम कराने होते हैं। ऐसे में इन विभागों में भ्रष्टाचार या लापरवाही का असर सीधे आम आदमी पर ही पड़ता है और यही वजह है कि इन मामलों ने लोगों को ज्यादा अपनी ओर आकर्षित भी किया है। जानकारों का मानना है कि अगर जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए तो कई और बड़े भी खुलासे हो सकते हैं। खासकर जमीन से जुड़े मामलों में लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। कई बार फर्जी दस्तावेज, जमीन कब्जा और अवैध वसूली जैसे मामलों की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। अब सरकार की कार्रवाई के बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि सिस्टम में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। मधेपुरा मामले में गठित जांच समिति से जल्द रिपोर्ट भी मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई को तय किया जाएगा। वहीं राजस्व विभाग में जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है उनसे जवाब भी मांगा जा रहा है। विभागीय स्तर पर कई और मामलों की जांच हो रही है और आने वाले दिनों में और बड़ी कार्रवाइयां होने की संभावना अब जताई जा रही है। सरकार की सख्ती का असर अब दूसरे विभागों में भी साफ साफ देखने को मिल रहा है। कई जिलों में अधिकारी अपने कामकाज को लेकर सतर्क हैं। लंबित फाइलों को तेजी से निपटाने की कोशिश की जा रही है और शिकायतों के समाधान पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों को यह भी आदेश दिया गया है कि आम लोगों के साथ बेहतर व्यवहार किया जाए और कार्यालयों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। इस पर लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह लगातार लापरवाही या फिर कार्रवाई होती है इन सभी पर, तो सरकारी विभागों की कार्यशैली में काफी हद तक सुधार आएगा। हालांकि कई लोग ये भी मानते हैं कि सिर्फ कार्रवाई से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि पूरे सिस्टम में सुधार की जरूरत है। तकनीकी निगरानी, ऑनलाइन प्रक्रिया और जवाबदेही बढ़ाने जैसे कदम इस वक्त सरकार में बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं। आपको बता दें कि बिहार में पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ कई अभियान चलाए गए हैं, क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचार की वजह से सरकार और निगरानी विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है और कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद आम लोगों की शिकायतें पूरी तरह से खत्म नहीं हो रही। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिस्टम में स्थायी सुधार लाने की है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो यहाँ पर भी मरीजों और डॉक्टर दोनों की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो ये मामला और ज्यादा बड़ा रूप ले सकता है। कई डॉक्टरों का यह भी कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए प्रशासनिक पारदर्शिता बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर फिलहाल दोनों मामलों में जांच और विभागीय कार्रवाई जारी है। सरकार लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। अब आने वाले दिनों में इन मामलों में क्या कुछ नया खुलासा होता है और सरकार कितनी सख्त कार्रवाई करती है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।